वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका स्वागत बीसीएन मोइन चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है, क्या इसका इंट्रोडक्शन होता है, क्या डेफिनेशन होती है, और क्या इसके साइन एंड सिम्टम होते हैं, और क्या इसका इटियोलॉजी यानी कोजेज रिस्क फैक्टर होते हैं, और क्या नर्सिंग मैनेजमेंट होता है, क्या इसका सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं हम प्रोस्टेट कैंसर का इंट्रोडक्शन। प्रोस्टेट कैंसर is a type of cancer that occurs in the prostate gland. It is a small walnut-shaped gland in males that produces seminal fluid. देखिए, इसका मतलब यह है प्रोस्टेट कैंसर इज अ टाइप ऑफ कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर एक टाइप ऑफ कैंसर होता है दैट ओकर जो बनता है जो होता है इन द प्रोस्टेट ग्लैंड, जो प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है, विच इज अ स्मॉल वॉलनट शेप। जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो एक छोटी सी वॉलनट शेप की होती है जो मेल में पाई जाती है। दैट प्रोड्यूसेज, जिसका कार्य होता है, फंक्शन होता है, वो होता है सेमाइनल फ्लूइड का प्रोडक्शन करना। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे को हम। नेक्स्ट आता है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इन मेन स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 50। इसका मतलब ये है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप, ये जो है मोस्ट कॉमन टाइप होता है ऑफ कैंसर का इन मेल में, यानी कि मेल में सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कैंसर प्रोस्टेट कैंसर होता है, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 50। 50 साल की उम्र के बाद सबसे ज़्यादा देखा जाता है मेल के अंदर। ठीक है, अब आती है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन, प्रोस्टेट कैंसर इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है दैट यूजुअली ग्रोज स्ले एंड रिमेन्स कॉन्फाइंड टू ग्लैंड फॉर मैनी ईयर्स। इसका मतलब क्या है? प्रोस्टेट कैंसर इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर, अब ट्यूमर हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, एक होता है बिनाइन ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है? मैलिग्नेंट ट्यूमर वो होता है जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फैल जाता है आसानी से, उसे मैलिग्नेंट कहते हैं कि मेटास्टेसिस प्रोसेस होता है उसमें। लेकिन जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं फैलता है, वो एक ही स्थान पर बने रहता है। ठीक है, तो क्या होता है? प्रोस्टेट कैंसर इज मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है जो मेटास्टेसिस कर सकता है अदर पार्ट्स में या अदर ऑर्गन में बॉडी के। दैट यूजुअली ग्रो, जो उत्पन्न होता है, जो ग्रो होता है, स्लोली आराम से होता है, और रिमेन्स रहता है कॉन्फाइंड टू ग्लैंड फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से ग्लैंड में रहता है। जो स्लो ग्रो होता है और आराम से रहता है ग्लैंड के अंदर कई सालों से, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। मुझे लगता है आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा, मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझा रहा हूँ। ठीक है, आप बढ़ते हैं। एज द कैंसर एडवांसेज हाउ एवर इट कैन स्प्रेड बियॉन्ड द प्रोस्टेट इनटू द सराउंडिंग टिश्यू। इसका मतलब क्या है? एज द कैंसर एडवांस, अगर कैंसर ये एडवांस हो जाता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड के जो आसपास के सराउंडिंग टिश्यू होते हैं उनमें भी फैल सकता है, क्योंकि मेटास्टेसिस प्रोसेस में होता है, क्योंकि ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ठीक, अब आते हैं इसके कोजेज या रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। एग्जैक्ट कोज इज अननाउन, इसका एग्जैक्ट कोज इज अननाउन है, यानी कि इसका एग्जैक्ट कोज नहीं है। इसे हम इडियोपैथी कहते हैं, EDIOPHAPIC, एडियोपैथिक, ये सी है। ठीक है, सी इडियोपैथिक। ठीक है, अब आता है इसका दूसरा रिस्क फैक्टर, एडवांस एज मोर देन 50 ईयर। अगर किसी की मेल में यानी कि 50 साल से ज़्यादा उम्र हो जाती है तो उसमें ये देखने को कंडीशन मिलती है। और दूसरा आता है फैमिली हिस्ट्री, किसी किसी की फैमिली हिस्ट्री, यानी किसी को फैमिली के अंदर ही प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर हुआ है तो आसानी से उसे भी होने चांसेस हो जाते हैं। तीसरा आता है जेनेटिक म्यूटेशन। अब BRCA1 और BRCA2 जेनेटिक कोड होते हैं, जो यानी कि जीन होते हैं ये, जो इनकी वजह से, इनकी कमी की वजह से, इनकी म्यूटेशन की वजह से, इनकी एब्सेंस की वजह से ये कंडीशन अराइज हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है दैट आर हाई इन फैट। अब कोई पेशेंट यानी कि कोई मेल में अगर ज़्यादा हाई फैटी डाइट ले रहा है तो उसमें भी ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्मोनल इंसुफिलेंस, यानी कि हार्मोन की इम्बैलेंस हो जाता है तो उसी वजह से भी ये कंडीशन अराइज हो सकती है। अब आता है तीसरा, एनवायरमेंटल फैक्टर एज स्मोकिंग, टॉक्सिन्स एंड केमिकल्स। अगर किसी के अंदर स्मोकिंग कोई पेशेंट करता है, या कोई इंडिविजुअल पेशेंट यानी कि स्मोकिंग करता है, तो उससे क्या होती है, हमारे हमारे बॉडी के अंदर CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारे जो प्रोस्टेट ग्लैंड के जो नियर बाई सेल्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं, वीक होने लगते हैं, जिसकी वजह से प्रोस्टेट कैंसर की कंडीशन अराइज हो सकती है। ऐसी टॉक्सिन्स में होता है, ऐसी केमिकल की वजह से भी हो सकता है।
ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें आती हैं स्टेजेस, इसमें 4 स्टेज होती हैं। ठीक है, पहली स्टेज होती है स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, कैंसर इज स्मॉल, क्या होता है, कैंसर इज स्मॉल एंड प्रेजेंट इनसाइड द प्रोस्टेट, यानी कि कैंसर स्मॉल होता है, छोटा, वो कैंसर यानी कि जो ट्यूमर होता है मैलिग्नेंट, वो बहुत छोटा होता है, प्रेजेंट होता है इनसाइड द प्रोस्टेट, प्रोस्टेट के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। नो लिम्फ नोड और डिस्टेंट स्प्रेड, यानी कि इसका मतलब यह है कि कोई लिम्फ नोड उसमें वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होता है, और ना ही किसी दूसरे पार्ट यानी दूसरे ऑर्गन में ये जो स्प्रेड नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आती है स्टेज सेकेंड। स्टेज सेकंड में क्या होता है, ट्यूमर इज स्टिल इन द प्रोस्टेट बट लार्ज इन साइज, जो ट्यूमर होता है वो प्रोस्टेट के अंदर ही रहता है, लेकिन जो ट्यूमर का साइज होता है वो ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या था, फर्स्ट में छोटा था, इसमें क्या है, इंक्रीज हो जाएगा पेशेंट के अंदर, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर ट्यूमर का साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, नो स्प्रेड लिम्फ नोड और डिस्टेंट साइट, लेकिन इसमें भी यही है कि सेकेंड पॉइंट में क्या है, स्प्रेड नहीं होगा ट्यूमर, और ना ही लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट होगा, और ना ही डिस्टेंट ऑर्गन तक ये स्प्रेड होगा। ठीक है, अब आती है स्टेज थर्ड, मुझे लगता है आपको सबको समझ में आराम से आ रहा होगा। स्टेज थर्ड, कैंसर हैज स्प्रेड आउटसाइड द प्रोस्टेट एग्जाम्पल टू सेमाइनल वेसिकल्स। अब थर्ड स्टेज में क्या होता है, जो कैंसर होता है वो प्रोस्टेट के आउटसाइड में जो सेमाइनल वेसिकल्स होती हैं उनके अंदर भी स्प्रेड हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया था आपको मेटास्टेसिस प्रोसेस में होता है, क्योंकि मेलिग्नेंट ट्यूमर है, जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं बॉडी के अदर पार्ट्स में या अदर नियर बाई ऑर्गन में, नियर बाई टिश्यू में फैल जाते हैं। तो वो वही कंडीशन इसमें राइज हो रही है कि कैंसर हैज स्प्रेड आउटसाइड द प्रोस्टेट एग्जाम्पल सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल्स के अंदर ये जो है प्रेजेंट हो जाता है, यानी कि स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, अब आती है स्टेज फोर। स्टेज फोर में क्या होता है, कैंसर हैज स्प्रेड टू नियर बाई ऑर्गन। अब कैंसर जो है वो ज़्यादा एडवांस हो चुका है, जिससे कि वो नियर बाई ऑर्गन में फैल सकता है, जैसे लाइक ब्लैडर में हो सकता है, लिम्फ नोड हो सकते हैं इसमें इन्वॉल्वमेंट, और डिस्टेंट पार्ट, जो प्रोस्टेट ग्लैंड के जो पास के ऑर्गन है, डिस्टेंट पार्ट है, उसमें भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अब आते हैं इसके साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं इसके, साइन एंड सिम्टम यानी कि लक्षण क्या होते हैं इसके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, इसमें पहला आता है डिफिकल्टी इन स्टार्टिंग स्टॉपिंग यूरिनेशन। अगर पेशेंट यूरिनेशन करता है, पेशाब के लिए टॉयलेट में जाता है, तो उसमें क्या पेशेंट जब अपने यूरिन को स्टॉप करता है, स्टार्टिंग में करता है, तो उसमें डिफिकल्टी होती है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं डिसयूरिया। ठीक है, फिर आता है बर्निंग और पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन। अगर पेशेंट यूरिनेशन करता है तो उसे बर्निंग सेंसेशन होता है या फिर पेन होता है। ठीक है, फिर आता है हेमाचूरिया। हेमाचूरिया क्या होता है, जब पेशेंट यूरिनेशन करता है यानी कि यूरिन पास ऑफ करता है, तो उसको ब्लड उसके अंदर प्रेजेंट होता है, यूरिन के अंदर, जो बोलते हैं हेमाचूरिया। ठीक है, फिर आता है ब्लड इन सीमेन हेमाटोस्पर्मिया। अब पेशेंट के सीमेन के अंदर या स्पर्म के अंदर ब्लड आता है, उसे बोलते हैं हेमाटोस्पर्मिया। ये भी पेशेंट के अंदर सिम्टम देखने को मिल सकता है। फिर आता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अगर पेशेंट इरेक्टाइल करता है तो उसमें डिसफंक्शनिंग हो जाती है, डिस्टर्बेंस हो जाता है। फिर आता है पेनफुल इजैक्यूएशन। अगर पेशेंट सीमेन को इजैक्यूलेट करता है तो उसके अंदर पेनफुल होता है, उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है। फिर आता है पेल्विक पेन। पेल्विक एरिया में क्या पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा होगा। फिर आता है फटीग। फटीग पेशेंट फटीग से दिखाई देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है डायग्नोस्टिक इवेलुएशन। पहला आता है, पहले करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन, फिर करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद आता है डिजिटल रेक्टल एग्जाम। क्यों करेंगे इसके लिए, डॉक्टर फील द प्रोस्टेट थ्रू द रेक्टम टू चेक फॉर लम्प्स। पेशेंट यानी कि डॉक्टर जो होता है वो प्रोस्टेट के थ्रू रेक्टम में जाकर, यानी रेक्टम में एग्जामिनेशन करेगा, है ना, डिजिटल रेक्टम एग्जामिनेशन करेंगे रेक्टल के थ्रू, जिससे कि प्रोस्टेट के नियर बाई कोई लम्प फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका हम पता लगा लेंगे। फिर आता है PSA टेस्ट, यानी कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, एक स्पेसिफिक एंटीजन बॉडी के अंदर इंस्टेट करते हैं, जिससे कि पता लग जाता है कि प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट को है या नहीं है। ठीक है, बात आया फिर पॉइंट तीसरा कि ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड, इमेज ऑफ द प्रोस्टेट बाय द रेक्टल टू डिटेक्ट abnormalities। ठीक है, इमेजिंग ऑफ द प्रोस्टेट बाया की हम मतलब इमेज आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम रेक्टल के थ्रू डिटेक्ट कर लेंगे कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है प्रोस्टेट ग्लैंड में। ठीक है, फिर आता है प्रोस्टेट बायोप्सी। ठीक है, प्रोस्टेट बायोप्सी कर लेंगे पेशेंट की, प्रोस्टेट बायोप्सी कर लेंगे हम। फिर आता है हम CT स्कैन यानी कि टोमोग्राफी कर लेंगे हम पेशेंट की। फिर अब आता है पैट टेस्ट। पैट टेस्ट फुल फॉर्म क्या होती है, प्रोजेस्टेरोन एमिशन और टोमोग्राफी होती है। ठीक है, ये कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब आता है इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, तो पेशेंट को हम पहले क्या देंगे, कीमोथेरेपी देंगे पेशेंट को, कीमोथेरेपी कीमोथेरेपी देंगे, ठीक है। अगर आपको कीमोथेरेपी पे या फिर रेडिएशन थेरेपी पे फुल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी की प्रॉपर स्पेसिफिक वीडियो डिटेल में बनाकर दे दूंगा, ठीक है। तो कीमोथेरेपी क्या करेंगे, यूज इन एडवांस प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर का एडवांस यानी 4th स्टेज में हो जाता है, तो हम पेशेंट को क्या करेंगे, कीमोथेरेपी प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें कि मेडिसिन क्या होंगी, मेडिसिन होंगी डोसीटाजेल एंड कावाजिजाजेल, यानी DOCTAXEL CABAZITAXEL, ठीक है। रेडिएशन थेरेपी देंगे पेशेंट को, हम रेडिएशन देंगे जिससे कि जो रिमेनिंग सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो सके पेशेंट के प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर, ठीक है। हम पेशेंट को हार्मोनल थेरेपी दे देंगे, लो टेस्टोस्टेरोन टू स्लो कैंसर ग्रोथ। लो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल होगा तो पेशेंट के अंदर कैंसर की ग्रोथ स्लो हो जाएगी, ठीक है। उसका नाम क्या है, ल्यूप्रोलाइड, LEUPROLIDE, ल्यूप्रोलाइड, ठीक है। थेरेपी, कीमोथेरेपी क्या होता है, टू फाइट द कैंसर सेल, ठीक है। इसका नाम है SIPULEUCL, सिपुल्यूसेल टी, इसका नाम है, ये दे देंगे पेशेंट को हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। देखिए अब आता है इसका सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है, रेडिकल प्रोस्टेक्टमी। रेडिकल प्रोस्टेक्टमी कर देंगे पेशेंट की, रिमूव ऑफ एंटायर प्रोस्टेट ग्लैंड सेमाइनल वेसिकल्स, यानी कि रिमूव करेंगे हम एंटायर प्रोस्टेट ग्लैंड को और सेमाइनल वेसिकल्स को, ठीक है। फिर आता हमारा ओपन रेडिकल प्रोस्टेक्टमी। इट इन्वॉल्व सिंगल लार्जर इंसिजन टू रिमूव प्रोस्टेट एंड सराउंडिंग टिश्यूज। इसमें क्या करते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हम एक लार्ज सिंगल इंसिजन बॉडी के अंदर करते हैं और रिमूव प्रोस्टेट ग्लैंड को करते हैं और सराउंडिंग टिश्यू, जो सराउंडिंग टिश्यू है उनको हम रिमूव कर देते हैं पेशेंट की बॉडी से, ठीक है। फिर आता हमारा लेप्रोस्कोपिक प्रोस्टेक्टमी। इसमें क्या होता है, इट यूजेस several small incision and specialized instruments to remove the prostate। इसमें क्या होता है, ये भी सर्जिकल प्रोसीजर होता है। इट यूजेस several small incision, स्मॉल इंसिजन हम पेशेंट की बॉडी के अंदर करते हैं, एंड स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट, एक स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम पेशेंट की प्रोस्टेक्टमी कर सकते हैं, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। आया तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द आपके डाउट को सोल्व करूंगा, उस पर वीडियो बनाकर आपको प्रॉपर दे दूंगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।